सो हे गाइस, मैं हूं प्रथम फ्रॉम फिटनेस टू टेक और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक Realme 7 Pro का गिव अवे कर रहा हूं, तो आप में से कोई भी एक लकी विनर हो सकता है इसको जीतने वाला। तो मैं आपको इसके वीडियो की लिंक, इसके अनबॉक्सिंग वीडियो की लिंक यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ आई कार्ड में, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब करके यहाँ पे गिव अवे में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये गिव अवे, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो चलो अब हम इसके कंपैरिजन से शुरू करते हैं। इसका कंपैरिजन हम आज करेंगे पोको के X3 के साथ, जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। हमारे भाई के पास आ चुका है, तो हम उन्हीं क्लिप्स के साथ इसको कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट हम डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों फ़ोन के डिस्प्ले कंपैरिजन से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे Realme का 7 Pro जो है वो यहाँ पे स्लाइटली एज ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जरूर है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी ए क्लास है। यहाँ पे ब्राइटनेस भी मैक्स और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, और ऑटो मोड में और ज़्यादा ये पुश हो जाता है। तो ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है डिस्प्ले की, और साथ ही साथ यहाँ पे एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर एमोलेड डिस्प्ले डाला हुआ है। सैमसंग के एमोलेड डिस्प्ले को टक्कर देता है ये डिस्प्ले, इतना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे। तो मैं बस यही चीज़ कंपेयर करने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोको X3 में यहाँ पे 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी पुअर है, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले नहीं है। पोको X2 में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले थी, सेम 120 हर्ट्ज के साथ आता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोको X2 में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले था। यहाँ पे ब्राइटनेस खराब कर दी गई है पोको X3 में, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डाउनग्रेडिंग है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के राउंड में हम यहाँ पे Realme 7 Pro को डायरेक्ट विनर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्मूथनेस भी है ना, डिस्प्ले में 60 हर्ट्ज छूते हुए भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। तो यहाँ पे ये कुछ स्लाइट एडवांटेजेस की वजह से हम यहाँ पे Realme 7 Pro को विनर बनाते हैं डिस्प्ले डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राउंड हम रखेंगे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों में बहुत ऊपर नीचे की गई है, पिछले जनरेशन से आपको ऊपर नीचे कर दी है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्लास्टिक मिल जाता है, प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक फ्रेम के साथ दोनों ही फोन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट के साइड Realme 7 Pro में गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस है, और यहाँ पे जो पोको X3 उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पोको X3 में मेरे भाई ने बताया कि बहुत ही पतली ग्लास की शीट है, तो यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो Realme जो 7 Pro है वो भी बहुत अच्छे डिस्प्ले के साथ होता है, प्रोटेक्शन भी अच्छी है। मैं यूज़ किया है मैंने पर्सनली, तो मैंने देखा कोई स्क्रैचेस नहीं है, तो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आई। तो मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों को सेम बताना चाहूँगा। यहाँ पे दोनों में कुछ भी चीज़ें अलग नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों को सेम देना चाहूँगा पॉइंट्स। तो ये राउंड हमारा टाई हो जाता है। तो अब हम सीधे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगे मुझे। प्रोसेसर दोनों में अलग मिल जाता है। यहाँ पे Realme 7 Pro में Snapdragon 720G मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पोको X3 में जो है नया प्रोसेसर आता है Snapdragon 732G। इन दोनों प्रोसेसर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 या 2% का डिफरेंस देखने मिलेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे पावर एफिशिएंसी और सारी चीज़ें सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस CPU में वहाँ पे ओवरक्लॉकिंग है, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्टेबल लगता है 720G। यहाँ पे हीटिंग नहीं हो, तो 732G भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे गेमिंग में दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे परफॉर्मेंस दोनों ही आपको टॉप नॉच देंगे। एंड्रॉइड बेंचमार्क भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं, 10,000 एक्स्ट्रा स्कोर कर जाता है 732G, बस उसमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा आपको। तो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। यहाँ पे जो बेस वेरिएंट मिलता है, यहाँ पे Realme 7 Pro में 6GB 128GB है, लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 में है वहाँ पे 6GB 64GB का बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पे एक स्लाइड पॉइंट Realme लेके जाता है, लेकिन हम स्लाइड पॉइंट Snapdragon 732G के वजह से भी यहाँ पे पोको X3 को देने वाले। तो यहाँ पे ये कुछ स्लाइड डिफरेंसेस है, लेकिन परफॉर्मेंस में दोनों ही एकदम सिमिलर है। दोनों में UFS 2.1 की स्टोरेज मिल रही है, और दोनों में ही LPDDR4X वाला रैम है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस के मैटर में अलग नहीं है। तो ये जो राउंड है ये भी ड्रॉ हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे Realme 7 Pro एक बड़ा लीड ले जाता है, बहुत बड़ा लीड, क्योंकि यहाँ पे आपको 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स। तो ये एक बहुत बड़ा लीड होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा वॉट का चार्जर दे दिया गया इन द बॉक्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है। ऑलमोस्ट 36 मिनट्स में मैंने 0 to 100 तक इसको रीच करते हुए देखा। 4500 mAh का बैटरी है, तो ये बैटरी भी छोटी नहीं है। बट यहाँ पे पोको X3 में बड़ी बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे पोको X3 में जो बैटरी है वो है यहाँ पे 5300 mAh का बैटरी है, यहाँ पे 5030 mAh की बैटरी है, टू बी क्लैरिफाइड। तो यहाँ पे उतनी बड़ी बैटरी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की जो पावर एफिशिएंसी होती है एमोलेड डिस्प्ले में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ
X3 में डिस्प्ले साइज छोटी है और वहाँ पे डिस्प्ले साइज बड़ी है। पोको X3 में तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज छोटे होने की वजह से भी यहाँ पे पावर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं बैटरी डिपार्टमेंट में स्लाइटली क्या मैं ऑलमोस्ट पूरा एडवांटेज यहाँ पे Realme 7 Pro को देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो राउंड है यहाँ पे Realme 7 Pro विनर बन के जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे UI की बात करूँ तो UI पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने Realme 7 Pro यूज़ करके देखा है। इसमें जो Realme का UI है, मुझे एक तो पहली बात एड्स नहीं दिखे। कभी कभी एक ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एक ऐड आ जाता था, लेकिन मैंने एक स्लाइडर ऑफ कर दिया कंटेंट रिकमेंडेशन का, तो मुझे कोई एड्स नहीं दिखे, एक्स्ट्रा एड्स UI में। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ब्लोटवेयर्स भी नहीं मिले थे। जो गूगल के नेसेसरी ऐप्स होता है, Realme के जो खुद के ऐप से Realme लिंक ऐप, वही सारी चीज़ें मिली थी। उसके सिवा यहाँ पे कोई ब्लोटवेयर नहीं दी गई थी, ना ही कोई चाइनीज़ ऐप दी गई थी, ना ही कोई बैंड चाइनीज़ ऐप दी गई थी। तो यहाँ पे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी Realme UI की, और बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है। Realme 7 में स्मूथ वर्क नहीं कर रहा था Realme UI, लेकिन Realme 7 Pro में बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा था। जो Realme UI है 7 Pro में बहुत स्मूथ वर्क करता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और पोको X3 में यहाँ पे MIUI मिल जाएगा, जो पोको लॉन्चर के साथ एम्बेडेड होगा। तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर दिखता है। हमेशा की तरफ पोको X2 में भी देखा था, लेकिन अब पोको X3 आने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कितना ब्लोटवेयर है, कितना ब्लोटवेयर नहीं है। तो तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लोटवेयर वाला क्या सीन है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ Realme UI को। तो यहाँ पे मैं ये राउंड ड्रॉ करूँगा। तो आप प्रीफर करना, तो मैं यहाँ पे पोल रखता हूँ, आपको कौन सा UI पसंद है, पोको का UI पसंद है कि आपको Realme का UI पसंद है। तो मैं यहाँ पे पोल रखता हूँ, तो आप पोल में जाके ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो आप डिसाइड करके मुझे बता देना कि आपको कौन सा UI पसंद है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है, और हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक भी मिल जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगी मुझे। और साथ ही साथ यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक होता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, वो भी यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाती है। तो मुझे ये बातें अच्छी लगी इन दोनों स्मार्टफोन्स की। तो ये राउंड में यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के राउंड में यहाँ पे दोनों को टाई कर देना चाहता हूँ। तो दोनों में सारे फीचर्स दिए गए और सारे सेंसर्स भी डले हुए दोनों स्मार्टफोन में। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगा दोनों स्मार्टफोन एक्चुअली जीतते तो है दोनों ही स्मार्टफोन, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन मुझे सेम लेवल लगे, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस पे जाता है। अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाली फ़ोन चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हो। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली फ़ोन चाहिए तो आप पोको X3 के साथ जा सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस है एमोलेड डिस्प्ले। 60 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले भी मुझे 120 हर्ट्ज LCD से बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको मज़ा आएगा एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करने का। अगर आप यूज़ करके देखते हो तो आपको पता चलेगा IPS LCD डिस्प्ले उतनी वर्थ इट नहीं होती है। आप एमोलेड डिस्प्ले को चूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए यहाँ पे विनर बनता है Realme 7 Pro। लेकिन जब तक हम यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे परफेक्ट विनर नहीं बना सकते। तो हम पोको X3 के आने का वेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक कैमरा कंपैरिजन निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो तब तक के लिए आप लोग ज़रूर स्टे ट्यून करना चैनल पे। तो बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना उस वीडियो के लिए, क्योंकि हम कैमरा कंपैरिजन में लाने वाला हूँ जब हमारे पास आ जाएगा। तो आप लोग स्टे ट्यून ज़रूर करना। तो